हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम कंप्लीट एनालिसिस कराने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन है समान शिक्षा, समान कार्य, समान नागरिक संहिता, समान वेतन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को किसकी गारंटी दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, बच्चों का रोजगार। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, शोषण के खिलाफ अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? जेट स्ट्रीम्स, तिब्बती पठार, अल नीनो, उपर्युक्त सभी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। नमकीन, बेस्वाद, मीठा, खट्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेस्वाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? सुदर्शन कामत, भारती दयाल, स्फूर्तिराव, ऋषिकेश शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारती दयाल। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया? 14 अगस्त 1946, 13 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? श्रीलंका, भारत, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, बर्मा, भारत।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। अगला प्रश्न है, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ये बीज जल उर्वरक प्रौद्योगिकी का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका संबंध होगा हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलभृत। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1944, 1947, 1945, 1946। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1945। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता, टोक्यो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, मीथेन और जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? सतारा, जयपुर, अवध, झांसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवध। अगला प्रश्न है, क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, स्वीडन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? 28 जून 2000 को, 28 सितंबर 2000, 28 जुलाई 2000, 28 अगस्त 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 जुलाई 2000। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? वर्धमान महावीर, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न है, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। पूछा है कि इस विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 500। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई, पुणे, चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है?
1500, 1300, 1000, 1028। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1028। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ और उसका क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघ और उसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? एमजी रनाडे, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 31 जुलाई, 11 जून, 23 जून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 जून। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? 1970, 1871, 1870 या फिर 1770। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1770। अगला प्रश्न है, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? मार्शल, मार्क्स और एंगेल्स, एडम स्मिथ, साइमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्स और एंगेल्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? एथेंस, रोम, लंदन, पेरिस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एथेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1964 में, 1952 में, 1976 में, 1982 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में। तो दोस्तों, आज फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे हमने उसका आंसर की बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि आप काफ़ी क्वेश्चन सही करके आए होंगे।